तो बच्चों कल की क्लास सभी को समझ में आई थी? यस सर। ठीक यस है। सर। तो कल जो हम लोगों ने ओम्स लॉ बढ़ाया था वो आप लोगों को समझना था। ओम्स लॉ V बराबर आई आर, आई बराबर V अपॉन आर। कुछ एक छोटे छोटे सवाल करते हैं जरा हम। क्वेश्चन हमारे ओम्स लॉ के कुछ इस प्रकार से हैं। दिया गया है इन अ रजिस्टर when 5-volt battery is connected, current is 2 ampere. Full stop. What is the resistance of resistor? बताओ, what is the resistance of resistor? सर R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। R is equals to V upon I हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर आई आर, सो R बराबर V अपॉन I। तो V अपॉन I इक्वल्स टू R हो जाता है। V अपॉन I बराबर R। तो अभी क्या करो, V और I की वैल्यू रख दो। V की वैल्यू 5 वोल्ट और I की वैल्यू 2 एम्पियर। तो R कितना आ गया? 2.5। क्या 2.5 क्या 2.5 रेजिस्टेंस ओम। ओम। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। ओम। अगला क्वेश्चन। सर ऐसा ओम लिख भी सकते हो और सिंबल भी बना सकते हो इसका। हाँ, सिंबल ही बना सकता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। व्हाट would be the current in a resistor of resistance 20 kilo ohm when connected with 20 kilo ohm when connected with 20 kilo ohm when connected with 10 volt battery? बताएं। क्या करेंगे यहाँ पर? Sir, the ohm law V is equals to IR. सर इसमें I इज But the इक्वल टू voltage VR। is 10 volt and the resistor is 20. Then we will do the cross multiply and divide. So we would get I equals to V अपॉन R। So my answer is coming 0.5. बाकी लोग बताएं कितना आ रहा है बच्चों आपका आंसर। ध्रुव, आज कैसे कनेक्ट हो गया तुम्हारा? ध्रुव,
आवाज आ रही है ध्रुव बाबू? क्या कह रहा हूं मैं? सभी लोग भैया अपने आप कर लिया करो कनेक्ट। सर हाँ बेटा। इसमें सर केजी है तो सर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ केजी नहीं है, किलो है। सर 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई। हाँ हाँ 1000 का, किलो को 1000 से करते हैं। यस। तो V की वैल्यू 10 वोल्ट, R की वैल्यू 20 किलो ओम, किलो ओम मतलब 10 टू द पावर 3 ओम इज इक्वल्स टू I। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, 10 टू द पावर -3 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। करंट की यूनिट एम्पियर। बात जम नहीं रही। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? लेट्स से 2 से डिवाइड करना है 10 पावर -3। क्या करेंगे? ये आंसर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या करें इसको सही से दिखने के लिए? क्या करें? ये लिखना है ऐसे, ठीक नहीं है। बताओ क्या करें? सर इसमें सर इसको 2 की पावर -3 भी तो लिख सकते हो। अच्छा अच्छा, घर की खेती है। 2 की पावर -3 कैसी बातें कर रहा है? 2 पे पावर कुछ नहीं है, 10 की पावर 3 है, ऊपर गया तो 10 टू पावर -3 हो गया। सर जैसे नीचे 10 की पावर सर -3 है, इसमें सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2000 हो जाएगा। अच्छा, नीचे 10 की पावर +3 है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा। हाँ 1/2000 रहेगा, तो वो भी तो अच्छा नहीं दिख रहा। तो सर 2000 को ऊपर ले जाएंगे तो सर 2 की पावर -3 नहीं। अरे नहीं होगा भाई, सर ऐसा नहीं सर कर सकते। 2 को ऊपर ले जाए, 2000 को ले जाओगे तो 2000 पे पावर -1 हो जाएगी। बात बनी नहीं वो। सर 1000 को -10,000, सर 1000 को -1000 लिख सकते हो और इसको फिर 2 से मतलब डिवाइड कर दें। -1000 नहीं लिखते उसको, तो पावर में -3 है, इसका मतलब 1/1000। देखो ना, 1 जो नीचे पावर थी 10 पावर 3, यानी कि नीचे 1000 था, उसको ऊपर लेकर के माइनस कर दिया। तो ये लिखने का एक मेथड होता है। किसी को नहीं आ रहा? मैं बता दूं, गौरी दीदी आपको भी नहीं आ रहा? भूमि बेटा नो सर। आप लोग अपना वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? ध्रुव, भूमि, गौरी की क्या दिक्कत है? आप लोग ने अभी तक सही जगह बैठने की नहीं बनाई है क्या? ध्रुव की तो आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या कर रहा है। तो 10 पावर -3/2 है। मैं बताता हूं क्या करो। देखो, इसको 10 टू द पावर -3/2, इसका एक और तरीका ये भी है, मैं इसको ऐसे कट नहीं करता हूं, यहां भी कर सकता हूं, पर अब इधर भी तुम्हें समझ में अच्छे से आएगा। देखो मैं क्या करता हूं कि ये 0 इसको दे दिया, तो नीचे हो गया 10, ऊपर तो 10 था ही, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया, 2 से 10 काट दिया 5 टाइम्स, तो ऊपर 5 हो गया, और अब ये पूरा ऊपर चला गया, तो 10 टू द पावर -4 एम्पियर बराबर आई।
थोड़ा और अच्छा लिखना चाहिए अगर हमें, तो हम इसको लिख देंगे 0.5 मिली एम्पियर। सर समझ में नहीं आया। यस सर, नहीं आया समझ में। अब ये दीदी कैलकुलेशन है, मैं फिर बताता हूँ ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो ये 0 था, 2 इंटू 0 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 10। यस सर। 2 इंटू 10 में मैंने क्या किया, 2 इंटू 10 को मैंने 10 को मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से कर दिया, तो 10 की पावर 4 हो गया। बोलो। फिर मतलब अपन ने इसका 10, जो 10 Yes, की पावर 3 था उसको दे दिया। उसको दे दिया, तो 10 की पावर 4 हो गया उसमें। यस सर। फिर 2 से 10 काट दिया 5 टाइम्स ऊपर, यस सर। तो ऊपर 5 बचा पहले से ही। हाँ सर, फिर और अब 10 10 की की पावर 4 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -4 बचेगा। यस सर। अच्छा, अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, जब तुम ये वाली लाइन समय आखिरी समझ में नहीं आई होगी, तुम क्या है, अगर 10 टू द पावर -3 होता तो उसको तो मिली लिख सकते हैं ना, 10 पावर -3 को मिली लिखते हैं, यस यस सर। सर, मिली लिखा है। 10 पावर -3 को मिली लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 10 पावर -4 एम्पियर बराबर आई है, तो हम लोग यहाँ पर 0.5, मतलब यहाँ पॉइंट था 5, ये 5 का मतलब क्या होता है 5.0, तो पॉइंट को हमने लेफ्ट में खिसकाया और माइनस की पावर एक कम हो जाएगी, तो 0.5 इंटू 10 पावर -3 बचा। ये आता है करना? यस सर। अगर नहीं आता यस है, सर। नहीं आता है अगर, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, एक मतलब वो एग्जाम्पल पॉइंट से। खिसकते जाएंगे फिर। हाँ, पावर खिसकती है तो ऐसे होता है। तो देखो, अगर कहीं पर लिखा है 10 टू द पावर प्लस का 3, जैसे 5 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 3, इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10, 50 इंटू 10 टू द पावर 4। 2। जब पॉइंट राइट में खिसकता है तो प्लस की पावर घटती है। अच्छा, इसी को हम लिख सकते हैं 5, एक और खिसका दो, इंटू 10 टू द पावर 1, और एक और खिसका दो तो 5000। अच्छा, इसी को हम लेफ्ट में खिसकाते हैं, तो सर माइनस की पावर आती। माइनस की मतलब बढ़ जाती है, माइनस की घटती है और प्लस की बढ़ती है, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 की जगह 4 4 आ बराबर जाएगा। 0.05 इंटू 10 टू द पावर 5। ये सारे सेम आंसर हैं। अभी मैं 5 इंटू 10 टू द पावर -3 लिखता हूं, तो इसको लिख सकता हूं, राइट में बढ़ा रहा है 50 इंटू 10 टू द पावर -4, इसको लिख सकता हूं, पावर बढ़ रही है, माइनस में पावर बढ़ रही है, प्लस में जब घटती है तो माइनस में बढ़ती है, 500 इंटू 10 टू द पावर -5, 5000 इंटू 10 टू द पावर -6। लेफ्ट में ले जाओ तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2, घटती है पावर, जब लेफ्ट में ले जाते हो तो घटती है, राइट में ले जाते हो तो बढ़ती है, बराबर 0.05 इंटू 10 टू द पावर -1, और बराबर 0.005। बस खत्म, फिर 10 पावर -1 भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, 10 पावर 0, खत्म। ये समझ गए? इसको नहीं समझ में आया तो इसको याद कर लेना कि लेफ्ट में जब खिसकाते हैं हम पॉइंट, तो प्लस की पावर घटती है और माइनस की पावर बढ़ती है, और सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, राइट में जब हम पॉइंट को खिसकाते हैं तो प्लस की पावर घटती है और माइनस की बढ़ती है, और फिर उसके बाद जब लेफ्ट में खिसकाते हैं तो प्लस की पावर बढ़ती है और माइनस की पावर घटती है। ठीक है, तो इसको 0.5 इंटू 10 पावर -3 को हम लिख सकते हैं 0.5 मिली एम्पियर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.10 पावर -3 का मतलब होता है मिली, तो 10 पावर -3 मिली एम्पियर।
हो गया क्या? नहीं समझ में आया कि नहीं? सर आ गया। यस सर, आ गया। चलो आगे बढ़ जाएं। यस सर। यस सर। क्वेश्चन from given VI graph, find the resistance of resistor. गिवन VI ग्राफ से रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। गिवन V फ्रॉम गिवन VI ग्राफ फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। दोनों में बताएं क्या आएगा। मैं बताऊं कल मैंने क्या बताया था ग्राफ को लेकर के? कल ये दिखाया था मैंने ग्राफ में। यस सर। सर परपेंडिकुलर वाला सर वी होता, और सर जो बेस होता है वो आई होता है। देख लो बताओ। फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम गिवन VI ग्राफ फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो VI ग्राफ हमें दिया है, हमें एंगल दिया है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन I। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाओ। ये V हो जाएगा और ये I हो जाएगा, तो V अपॉन I बराबर कितना हो जाएगा? 1045 है ना। V अपॉन I बराबर कितना हो जाएगा? 1045।
और 1045 की वैल्यू कितनी है 1, तो R बराबर 1 कितना हो जाएगा 1 ओम। आंसर बस। अच्छा यहां आते हैं, यहां पर ट्राइंगल बनाते हैं फॉर्मूला। अच्छा यहां पर तो ये I है और ये V है, ये तो समझे कि नहीं समझे? यस सर परपेंडिकुलर गिराया है ना, तो परपेंडिकुलर पे यहाँ इस वाले डायग्राम में I है, उस वाले डायग्राम में V था, देखो जरा ध्यान से। यस सर यस सर। तो इस वजह से यहाँ पर फॉर्मूला तो वही है रेजिस्टेंस का, V अपॉन I। तो यहाँ पर हमें उल्टा ये लग वाला, जाएगा। तो हम कौन सा वाला एंगल बना, ये वाला एंगल, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा सर 30। 30 डिग्री। टोटल 90 डिग्री होता है तो ये 30। तो अभी हम सर ये वाला ट्राइंगल नहीं लेते, हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला। तो ये V हो गया और ये I हो गया, इसके सामने वाला V और ये I है। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी होगी 1060 के 1030? सर 10:30 अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आसान से तरीके से आपको याद करवाता हूँ। आप क्या करो, हमेशा जो एंगल देखो ना, टेन थीटा वाला एंगल जो चाहिए आपको, एंगल हमेशा आई एक्सेस के साथ होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी आई एक्सेस ये थी और एंगल ये वाला था, यहाँ पर आई एक्सेस बदल गई, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल चली गई, तो एंगल भी हमारा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल एंगल हो गया। आई एक्सेस के साथ आप देखोगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3 क्या ओम। सर तो अपन मतलब जैसे अपन ने बेस को लेके करा, आई को बेस लेके, सर अपन उल्टा नहीं कर सकते थे 60 निकालने के लिए? नहीं 60 निकालना, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, 1060 थोड़ी निकालना है। नहीं सर, जैसे इसमें वी और आई था और इसमें आई और वी, तो हाँ सर उसको उल्टा करके नहीं कर सकते थे? तो फॉर्मूला तो V अपॉन आई होता है ना रजिस्टर का, I अपॉन V थोड़ी होता है। सर आप कहने का मतलब है कि अगर वो निकलेगा तो आई एक्सिस पर निकलेगा। आई एक्सिस पर एंगल ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, हाँ समझ गए? यस सर। यस। ठीक है। अच्छा ग्राफ को लेकर के एक और छोटा मोटा सवाल और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इन गिवन वी आई ग्राफ, जो वी आई ग्राफ अपने को दिया गया है, एक मिनट बेटा, इन गिवन वी आई ग्राफ two situations of same resistor at temperatures T1 and T2 is shown। तो गिवन वी आई ग्राफ है, दो सिचुएशन सेम रेजिस्टर की एट टेम्परेचर T1 और T2 पर हमको दिखाई गई है, वेयर रेजिस्टेंसेज आर R1 and R2 respectively।
find which is the higher temperature. कौन सा टेम्परेचर अधिक है? वी मतलब दो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर वही है, अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, डायग्राम बना करके, ग्राफ BI ग्राफ बना करके R1 और R2। आपको इस ग्राफ को देख करके और एक्सप्लेन करते हुए बताना है कि कौन सा रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। मतलब टाइम टेम्परेचर, जब R1 था तो टेम्परेचर T1 था, और जब R2 था तो टेम्परेचर T2 था। तो T1 और T2 में कौन ज्यादा होगा, ये टेम्परेचर में कौन ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। Sir, T1. T1 ज्यादा होगा, Yes, sir. कैसे पता आपको? Sir, because we will make a line from the V and I, and we will V and I, the R1 will be more. सर जब लाइन बनाएंगे B से और I से तो R1 ज्यादा दिखेगा, और फिर B से और I से बनाएंगे तो R1 R2 कम दिखेगा। You are not still getting it. Resistance is not found with the help of line, how much further the line is going. It is the angle with I-axis. You do not have to look for the distance for which the graph is going. आपको देखना है that angle of graph with the I-axis, current axis. Let's say this is the θ1 and this is the θ2. Total angle, this is total angle is θ2. Which angle is greater, θ1 or θ2? θ2 लिखेंगे as θ2 is greater than θ1. तो tan θ2 और tan θ1 में कौन बड़ा होगा? देखो tan की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती हैं, तो θ1 की वैल्यू कम है तो tan θ की भी वैल्यू कम है, और θ2 की वैल्यू ज्यादा है तो tan θ2 की वैल्यू भी ज्यादा है। क्लियर हो गया? Yes, sir. tan θ2 को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर का रेजिस्टेंस। बताओ, बोलो। tan θ इक्वल्स टू V अपॉन I होता है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। Sir, होता है। तो tan θ2 will be greater than tan θ1, R2 will be greater than R1. क्लियर? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अगर R2 R1 से अधिक है तो रजिस्टर वही है, वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस एक टेम्परेचर पे ज्यादा एक टेम्परेचर पे कम है। तो रजिस्टर में रेजिस्टेंस कब बढ़ता घटता है? टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, पता है क्या? रजिस्टर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, पता है क्या? तो जब उसका एंगल बढ़ता है। टेम्परेचर के साथ। रजिस्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है? यार भूल जाओगे तो कैसे चलेगा भाई? मैंने साफ साफ बताया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। तो हम लिखेंगे यहां पर एज वी नो रेजिस्टेंस, एक मिनट, of the resistor increases with temperature. तो R2 अधिक है, सो R2 अधिक है तो R2 पर टेम्परेचर T2 था तो T2 अधिक हो जाएगा T1 से। जिसका रजिस्टर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। सेम ही है रजिस्टर। तो स्थिति की बात हो रही थी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर ज्यादा, रजिस्टर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा। क्लियर है क्या? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. कई बार सेम सवाल में वो क्या चालाकी करते हैं कि हमसे ये जो ग्राफ है उसमें नीचे आई और ऊपर वी है,
उसमें ऊपर आई और नीचे वी हो जाता है, मतलब एक्सेस चेंज कर देते हैं। तो एक्सेस चेंज कर देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? फिर जो एंगल मतलब आपने बताया बचे वो उसको हाँ, तो करंट एक्सेस के साथ एंगल देखेंगे। तो अभी θ1 बड़ा है, θ2 छोटा है, मतलब R1 का टेम्परेचर कम है, R2 का ज्यादा है। जब उधर से देखेंगे तो एंगल R1 बड़ा होगा, R2 छोटा होगा, यस सर। तो टेम्परेचर R2 का कम होगा और R1 का टेम्परेचर यानी कि T1 ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ है। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ओम्स लॉ में ही हमारा शुरू हो गया। कल हम लोग आपको ये सर्किट के क्वेश्चन भी हो गए हमारे, सर्किट कैसे बनता है ये भी हमें समझ में आ गया। कल हम लोग नई चीज पढ़ेंगे और वो नई चीज है हमारा रजिस्टर का कॉम्बिनेशन। मतलब एक ही बल्ब तो सर्किट में होता नहीं है, कई सारे ढेर सारे बल्ब सर्किट में हो सकते हैं। तो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो फिर बाय यस बाय। सर। तो पीडीएफ भेज दीजिए। चलो, कल नहीं अच्छा। भेजी थी? अच्छा, कल नहीं भेजी थी मैंने, सर नहीं और भेजी। सर वो अभी वीडियो भेजता की हूँ। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय। Sorry, sorry. You be type